बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग़ुलाम अब्बास, हैंड राइटिंग ट्रेनर। देखें, आज की वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। उसका मकसद सिर्फ ये है कि काफ़ी लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, काफ़ी लोगों के फ़ोन आए हैं कि सर ये फार्मूला जो आपने उर्दू का बताया है हमें, ये बहुत बेहतरीन फार्मूला है, लेकिन हमें इसका स्टार्ट बताएं कि हम और हमारे बच्चे इसको शुरू कैसे करें। तो वीडियो को पूरा देखना। आज मैं पूरा तरीक़ाकार आपको समझाने लगा हूँ और इंशाअल्लाह मिनटों के अंदर आपकी उर्दू की हैंड राइटिंग खूबसूरत तरीन होती चली जाएगी। पहले एक बात सुनिए, आप बहुत नाउम्मीद हो जाते हैं। आपको एक मैं खूबसूरत बात बताने लगा हूँ। देखिए, कुरान पाक जो हमारी मुक़द्दस किताब है, यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि मैंने इंसान को बेहतरीन शक्ल में पैदा किया है, बेहतरीन हालत में बनाया है, बेहतरीन अंदाज में बनाया है। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं इंसान को इल्म सिखाता हूँ। किसके ज़रिए? कलम के ज़रिए। अल्लाह ने कलम के ज़रिए इंसान को इल्म सिखाया और फिर क्या कहा कि पढ़े लिखे और अनपढ़ ये बराबर नहीं हो सकते। अब मुझे अब पहले एक चीज़ बताएं कि जिस खुदा ने, इतने बड़े अजीम रब ने इंसान को बनाया और बेहतरीन अंदाज में बनाया है, तो फिर दूसरी बात ये कही कि अनपढ़ और पढ़े लिखे ये बराबर भी नहीं हो सकते। तो फिर एक जगह पे कहा है कि मैंने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया। तो जिस इंसान को इतना खूबसूरत अंदाज में बनाया है, तो वो कलम के ज़रिए जो इल्म सिखाने वाला फ़न है, वो क्या इंसान के अंदर नहीं रखा होगा कुदरत ने? ये तो फिर ऐसे होगा ना जैसे फूल है खुशबू नहीं है। तो बहुत बड़ी बात कही है ना। दो बातें कही है, ईमान वाले और बेईमान बराबर नहीं हो सकते, या पढ़े लिखे और अनपढ़ बराबर नहीं हो सकते। तो ये जो लिखने वाला हुनर है, ये अल्लाह पाक ने हर इंसान के अंदर रखा है। आप इससे परेशान ना होइएगा जी ये हमें नहीं आएगा, हमारे अंदर है ही नहीं ये चीज़। कुदरत का बैलेंस जो तराजू है वो बैलेंस में है, वो बराबर है। तमाम लोगों के अंदर ये फ़न मौजूद है, सिर्फ उसको निखारना है। हम निखारते नहीं, हम उस पर मेहनत नहीं करते। तो तरीक़ाकार आपको समझा रहा हूँ, याद रखिएगा। सूरह नजम की एक आयत है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी उसने कोशिश की। तो मेरे भाई, आप कोशिश नहीं करते। कुदरत ने ये फ़न, ये जो लिखने वाला फ़न है, ये कुदरत ने आपके अंदर रखा है। हर इंसान के अंदर ये फ़न है, लेकिन क्या है, हम उस पर गौर ही नहीं करते, मेहनत ही नहीं करते, उस पर वर्क नहीं करते और ये बहाना बनाते हैं कि ये कुदरत ने हमें ये चीज़ दी नहीं है, ये ख़ास लोगों को मिलती है। ऐसी बात बिल्कुल गलत है। मैंने 1 लाख लोगों को आमने सामने पढ़ाया है और मेरा वसी तजर्बा है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मेरे मुताबिक आप वर्क करेंगे तो आप देखिएगा कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा चेंज होगी और मिनटों के अंदर, दिनों के अंदर इंशाल्लाह चेंज होगी। अभी देखिए, मैं आपको बताने लगा हूँ। अब सुनिए एक बात, मैंने आपसे बात की थी, बहुत सारी वीडियोस में कर चुका हूं। जैसे इंसान की बॉडी है, लफ्ज़ और हर्फ की भी बॉडी होती है, 50% हेड 50% टेल। याद रखिए, सबसे पहले हमने हर्फ को ठीक करना है। तो हर्फ को ठीक करने के लिए सबसे पहला जो काम है ना, वो टेल है। उर्दू के अंदर 5 टेल हैं। ये देखें, ये हिस्सा बड़ा और ये छोटा। उर्दू के अंदर 5 टेल हैं जो हरूफ के साथ आएंगी 5। उनमें से पहली जो है वो मून की शेप है। ये देखिए, ये ऐसे आपने बनानी है। ये मून की शेप ऐसे बनाएंगे। ये पूरी उर्दू के अंदर इसका कारनामा क्या है कि ये टेल बनाती है। ये ये मैं अब एंटी क्लॉकवाइज बना रहा हूँ और पहले मैंने क्लॉकवाइज बनाया है। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए, ये जो मैंने हर्फ आपके सामने लिखा है, इसको मून की शक्ल बोलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज भी बनाई है मैंने, क्लॉकवाइज भी बनाई है, घड़ी की सिमत में भी बनाई है, घड़ी के मुखालिफ सिमत में भी मैंने बना दी है। अब देखिए, ये पूरी उर्दू के अंदर टेल बनाती है, हर्फ का निचला धड़ बनाती है। इसके ऊपर देखें, मैंने ये हेड लगा दिया। ये क्या बना? ऐन बन गया, आइन बन गया। और इसके ऊपर ये हेड लगाया, ये जीम बन गया। इसके ऊपर देखें, ये हेड लगाया तो ये सीन बन गया, और ये हेड लगाया तो ये शीन बन गया। ये हेड लगाया तो ये स्वाद बन गया। ये देखें, ये लाम बन गया है। और इसी तरीके से आप देखें कि ये मून की शक्ल लगा के मैंने नुक्ता लगाया तो नून बन गया। ये मून की शक्ल है और ये मून की शक्ल। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने ये हेड लगा दिया तो ये काफ बन गया है, और ये हेड लगाया तो ये छोटी ये बन गया।
तो एक मून की शक्ल से इतने हर्फ हमारे बन रहे हैं। याद रखिए, बिल्डिंग में हर ईंट दुरुस्त तो पूरी बिल्डिंग दुरुस्त होगी। ये जो हर्फ है, ये जो है, ये हमारे लिए ईंटें हैं, ये जो हरूफ हैं ये हमारे लिए ईंटें हैं। अगर हर्फ ठीक होगा तो लफ्ज़ ठीक होगा, लफ्ज़ ठीक होगा तो जुमला ठीक होगा, जुमला ठीक होगा तो पेपर की पूरे प्रेजेंटेशन और पैराग्राफ ठीक हो जाएगा। तो अब देखिए, अब मैं दूसरी टेल की तरफ आता हूं। एक मून को आपने ठीक किया तो इतने हर्फ बन रहे हैं। याद रखिए, उर्दू के अंदर 39 हरूफ हैं, हमने 22 सीखने हैं। उसकी वजह यह है कि बे को सीखेंगे तो बे की पूरी फैमिली हमें लिखना आ जाएगी, जीम को सीखेंगे तो जीम की पूरी फैमिली हमें लिखना आ जाएगी। अब देखें, दूसरा हर्फ है, वो भी आपके सामने मैं लिखता हूं। ये देखें, ये है बोट, बे की शक्ल, ये बोट से मिलती है। ये देखें, ये इसके ऊपर ये हेड लगाया, ये काफ बन गया है। देखिए दोबारा, ये हेड लगा दिया तो ये बन गया काफ, और यहाँ से ये देखें ये फे बन गया, और यहाँ से ये देखें ये बड़ी ये बन रहा है। एक और शक्ल है दाल, देखें इसके ऊपर मैंने ये हेड लगाया, वाव बन गया। इसी से देखें ये रे भी बनता है। अब पूरी उर्दू के अंदर मैंने आपसे बात की कि 5 हरूफ हैं जो टेल बनाते हैं, और 5वां हर्फ कौन सा है जो टेल बनाता है उर्दू के अंदर? देखें, एक सादा रे है और एक है स्लाइड वाली रे। तो अब देखें तरतीब से, अलिफ को भी देखें, ये अलिफ है, इसके ऊपर ये हेड लग गया तो ये मीम बन गया, इसी अलिफ के साथ मैंने ये तोय बन गए। तो अब अगर मैं तरतीब से इसको लिखूं तो एक अलिफ है और एक बे की शक्ल है और एक जीम की शक्ल है। इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों आएंगे, एक दाल है और एक स्लाइड वाला रे। अगर ये 5 हरूफ बच्चा ठीक कर ले तो उसकी उर्दू की आधी हैंड राइटिंग ठीक हो जाएगी। अब आपने स्टार्ट कैसे करना है? स्टार्ट ऐसे ही करना है। सबसे पहले आप मून की शक्ल बनानी, मैं आपको पेपर पे बताता हूं कि मून की शक्ल कैसे बनाते हैं। अभी पेपर पे बताने लगा हूं। देखिए, देखें, ये आपने मून की शक्ल ऐसे बनानी है पेज के ऊपर। जब एक लाइन को मैंने शुरू किया है, एक लाइन को मैंने शुरू किया है, तो जब तक उसको ख़त्म नहीं किया उसको मैंने जारी रखा है। इसी का नाम पेपर की प्रेजेंटेशन है। देखें, ये एंटी क्लॉकवाइज बना रहा हूँ। ये इस तरीके से एग की शेप बननी चाहिए, ये हिस्सा बड़ा और ये छोटा हो। आपने ऐसे नहीं बनानी। ये देखें, ये कोना बन रहा है, ये कोना बन रहा है, कोने ना बने। ये इसी तरीके से देखें, ये हेड है और ये टेल है, ये बोट की शक्लें हैं, ये काफ। ये अभी मैं डिटेल से दोबारा बताता हूँ आपको। अब देखें एक चीज़, ये टेल को डिस्कस करने के बाद, मून की शक्ल बनाने के बाद, क्लॉकवाइज भी मून की शक्ल मैंने बनाई और एंटी क्लॉकवाइज भी मून की शक्ल मैंने बनाई है ऐसे। ये देखें, छोटी भी बना सकते हैं, बड़ी भी बना सकते हैं। अब मैंने हेड बनाना है, छोटा अलिफ, बड़ा अलिफ। ये फार्मूला आपको पूरा बता रहा हूँ। 2 और ये 3 और ये हमजे की शेप में 4 लिखा और ये 7, छोटा सा लेस देन का साइन, सी की शेप और जेर ज़बर। अब देखिए, सबसे जो पहला हमारा काम है, हमने अपनी हैंड राइटिंग से अरबिक को ख़त्म करना है। बच्चे ऐसे लिखते हैं, ये देखें, सीन ऐसे लिखते हैं। इसको ख़त्म करके आपने ये जैसे सांप रेंगता है ना, ऐसे आपने दंदाने बनाने हैं बारीक। ये देखें, अब देखिए, सीन के छोटे छोटे दंदाने, फिर छोटा अलिफ, छोटे दंदाने, फिर छोटा अलिफ और मून की शक्ल। 3 पार्ट्स हैं इसके। दोबारा देखिए, सीन के छोटे छोटे 3 दंदाने, बारीक और छोटा अलिफ और मून की शक्ल। अब ऐसे नहीं बनाना आपने। ये देखें, यहाँ से आपने मुड़ के छोटा अलिफ बनाना है ऐसे। और इसी तरीके से ये स्लाइड लगाई मैंने, ये स्लाइड, फिर छोटा अलिफ और मून की शक्ल, ये शीन बन गया। अब देखें, ये सेब का बीज है, इसकी 2 मिनट आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये खूबसूरत अंदाज में आ जाएगा। ये सेब का बीज, फिर छोटा अलिफ और मून की शक्ल। अब देखें, सीन के बारीक दंदाने, छोटा अलिफ, मून की शक्ल, ये स्लाइड, फिर छोटा अलिफ, मून की शक्ल, और ये सेब का बीज, फिर छोटा अलिफ, मून की शक्ल, और छोटा सा लेस देन का साइन। और इधर से आपने मुड़ के आना है ऐसे। बच्चे इसको ऐसे सीधा नीचे बना देते हैं, इसको आपने इधर से लेके आना। ये इसके 3 पार्ट्स हैं, ये काफ, ये हिस्सा बड़ा और ये छोटा, ये काफ।
अब देखें ये सी की एक शेप है और यहाँ से थोड़ा सा मुड़ के आपने मून की शक्ल बनानी है और इधर आना है आपने, छोटी है। दोबारा देखिए सी की शेप और ये लाम की फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ, बड़ा अलिफ, ये बड़ा अलिफ, बड़ा अलिफ और मून की शक्ल लाम, छोटा सा लेस देन का साइन ये जो मैंने इधर लगाया है, और यहाँ से आऊँगा ऐसे, ये काफ, सीन, शीन, स्वाद। अब देखिए स्वाद की फॉर्मेशन क्या है, बच्चा आपसे खुद कहेगा स्वाद की फॉर्मेशन सेब का बीज, फिर छोटा अलिफ और मून की शक्ल, सीन दंदाने, फिर छोटा अलिफ और मून की शक्ल। अब पहले आप बोल के नहीं बता सकते थे, अब आप बोल के बता रहे हैं। देखिए सी, ये तिरछा सी और मून की शक्ल, ये सेब का बीज, छोटा अलिफ और मून की शक्ल, और ये छोटा सा लेस देन का साइन, यहाँ पे ये ढलान और मून की शक्ल। अब देखें ये जो स्ट्रोक्स हैं, ये टूल्स हैं, ये हेड बनाते हैं और नीचे टेल। मून की आपने प्रैक्टिस की, ये देखें ये हमजे वाला आपने टेल हेड लगाया और यहाँ से इसके साथ आपने मून की शक्ल लगा दी तो आइन बन गया। इसी तरीके से आपने ये 7 का स्ट्रोक लगाया और इसके साथ मून की शक्ल लगा दी। अब देखें अब आप बोल के बता रहे हैं। अब सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुसव्विर जब तस्वीर बनाता है तो तस्वीर उसके दिमाग में बनती है, हाथों से वो ट्रांसफ़र करता है। जब हम लोग देखते हैं तो हम ये समझते हैं कि तस्वीर हाथों से बन रही है। अगर तस्वीर हाथों से बनती तो तमाम लोग तस्वीरें बना लेते। तो पता चला कि तस्वीर हाथ से नहीं बनती, तस्वीर दिमाग में बनती है। ये देखें अब आपका बच्चा बोल रहा है सीन, सीन के छोटे छोटे दंदाने, छोटा अलिफ शेप ऑफ मून, स्वाद सेब का बीज, छोटा अलिफ शेप ऑफ मून। जब मैं कहता हूँ ना कायदे आज़म अल्लामा इकबाल, तो उनके दिमाग में शक्ल बन रही है, ठीक है ना। तो अब देखें क्योंकि आप उनसे वाकिफ है तो शक्ल बन रही है। अगर मैं किसी और पर्सन का नाम लेता हूं तो कभी भी उसकी शक्ल नहीं बनेगी। इसी तरीके से अब ये सीन, स्वाद, लाम, नून, ये काफ, इनकी क्या बन रही है, शक्ल बन रही है। अब देखें मैं अगर काफ को लिखूं, यहां पे देखें अगर मैं काफ को लिखूं, ये बड़ा अलिफ और बोट की शक्ल और ये कशक, और गाफ होगा तो एक और करीब लगा दूं। ये देखिए इसकी शक्ल। अब आप कभी भी ये वाला काफ नहीं लिखेंगे, ये देखिए ये वाला काफ, क्योंकि आपको पता होगा कि इसमें बड़ा अलिफ जो है ना वो मैंने स्किप कर दिया ये, और ये शक्ल आपके दिमाग में है, ये नहीं है दिमाग में, ये गलत है, और इसकी ये वाली भी नहीं है, ठीक है, ये वाली शक्ल है दिमाग के अंदर ये, और इसको कशक को हमेशा साथ मिलाना है। तो पता चला कि अगर बच्चे के दिमाग में इन हरूफ की शक्लें होंगी तो वो खूबसूरत लिखेगा, अगर शक्ल नहीं होगी तो वो फिर कभी भी खूबसूरत नहीं लिख पाएगा। अब आपने फाइनल काम क्या करना है, आपने सबसे पहले मून की शक्लें बनानी है और उसके बाद आपने इन हेड्स की प्रैक्टिस करनी है। हर्फ को ठीक करें, हर्फ को ठीक करने के बाद फिर हम लफ्ज़ की तरफ बढ़ेंगे। तो लफ्ज़ को हम कैसे ठीक करेंगे, अब देखें मून की शक्लें आपने ऐसे बनानी है। ये गलत भी बनी हुई है, आप देख लें यहाँ पे, ये देखें एग की डायरेक्शन ऐसे नहीं होनी चाहिए, एग की डायरेक्शन जो है ना वो ऐसे भी नहीं होनी चाहिए, ऐसे एग की डायरेक्शन राइट साइड पे आए। और ये देखें ये आपने 50% हमारा काम आसान हो जाएगा अगर आपने मून की शक्लें ऐसे बना ली। ये मून की शक्लें हैं। अब मून की शक्ल के बाद आपने एक पेज पे इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये जो हेड मैंने लिखे हैं इनकी प्रैक्टिस करनी है। देखें ये अगर इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसी से ये देखें ये सीन लिखा जाएगा। ये देखें सीन के दंदाने, फिर छोटा अलिफ, मून की शक्ल। आपने ऐसे तरतीब के अंदर आके लिखना है। ये देखें ये मैंने इतना कर्व दिया है, इसको इतना कर्व मैंने दिया है। देखें मैंने एक लकीर सीधी भी लगाई है। तो ये इस तरीके से आपने, अब देखें ये मैंने एक चीज़ बनाई यहाँ पे, ये सेब का बीज आपने उठाना है पहले वाला, ऐसे खड़ी हुई शक्ल में नहीं बनाना, ये वाला नहीं बनाना आपने, ये पहले वाला, ये जो फूल बना हुआ है ना इसका ये वाला हिस्सा उठा लेना। अब देखें एन को ऐसे बराबर रखना आइन को, और ये सर है और ये धड़ है, ये बनाना है। ये इस शेप में आपने, इस शेप में हमज़े को बनाना है आपने। आप इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। देखें जी लिखाई जानदार, रिज़ल्ट शानदार, सीखना बंद जीतना बंद। ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है। आप अगर मेहनत करेंगे, आपका बच्चा मेहनत करेगा तो आप देखिएगा कि बहुत जल्द
उर्दू की हैंड राइटिंग खूबसूरत तरीन होती चली जाएगी। जी, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को पूरा देखा करें और तरीक़ाकार अगर ये फार्मूला आपको समझ आ गया तो यकीन करें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कोई बच्चा आपके घर में ऐसा नहीं होगा, या आप खुद चाहे जिस उम्र में भी हैं, आपकी हैंड राइटिंग बहुत जल्द खूबसूरत हो जाएगी। और इसी तरीके से मैंने इंग्लिश की भी हैंड राइटिंग चैनल पे दी हुई है, बहुत आसान स्ट्रोक है, उर्दू है, अरेबिक कैलीग्राफी बहुत अच्छे अंदाज में जो है ना उसको भी सीखा जा सकता है, उसके भी टूल्स हैं। तो वीडियो पूरी देखने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब किया करें और दुआओं में याद रखा करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।